फिर देखें, अगला क्वेश्चन है तीसरा, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 का मान का एक गुणनखंड हो। एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x ऋण 1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, तो इसका पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए लिखा है px बराबर x स्क्वायर s प्लस के। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले x ऋण 1 है, उसके बाद क्या करेंगे 0, तो इसका शून्य निकालते हैं। ठीक है, x वाला क्या हो गया प्लस करेंगे, जहां भी x है वहां पर क्या रखेंगे प्लस का 1 रखेंगे। ठीक है, तो p 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के। ठीक है, तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के। ठीक है, एक और क्या होगा 2 प्लस का के। ठीक है, 2 प्लस के, अब 2 प्लस के बराबर क्या करेंगे 0, तो के बराबर क्या होगा माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार से के की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखने से दूसरा देखते हैं, px 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, तो इसमें क्या करके रखना अपना x जो 1 है बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर प्लस का 1, जहाँ पे x है वहाँ पर प्लस का 1 रखेंगे। ठीक है, तो p1 बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस k गुणे 1 प्लस √2। ठीक है, तो 2 का 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस k गुणे 1 करेंगे k आएगा प्लस √2 आएगा। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस का k प्लस के √2। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 2 इसको जोड़ेंगे, 2 प्लस √2 प्लस के बराबर क्या करेंगे 0, तो 2 प्लस √2 बराबर क्या कर देंगे, मतलब इसका के जे कहता रहेगा, इसको हम फंक्शन देंगे ऋण का 2 प्लस √2, जी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी क्या निकलेगी के की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा इसी का देखिए, सभी में ऐसी मतलब मान रखना और आसानी से बन जाए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कर सकते हो आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा इसी का, px बराबर kx स्क्वायर √2x प्लस 1। ठीक है, हमें p x प्लस का क्या दिया है x ऋण 1 बराबर क्या करेंगे इसके 0, तो x वाला हम क्या रखेंगे 1। ठीक है, जहाँ भी x है वहाँ पर हम 1 रखना। ठीक है, p1 बराबर k गुणे 1 का स्क्वायर ऋण √2 गुणे 1 प्लस का 1। ठीक है, k गुणे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ऋण के √2 गुणा 1 करेंगे तो 1 √2 आएगा प्लस 1। ठीक है, k ऋण के √2 प्लस 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए k की वैल्यू, तो k जो होता रहेगा इसका पक्षांतर करेंगे, तो प्लस के 2 और प्लस का चिन्ह क्या आएगा माइनस, पूरे पुस्तक में प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, इधर माइनस आएगा, क्या आएगा ना माइनस। ठीक है, पक्षांतर चिन्ह बदल जाएगा। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं k की वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथे में है क्या गुणनखंड, क्या ज्ञात करना है आपको, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात करते अपन,
क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है इसका 12x² ऋण के 7x प्लस का 1। ठीक है, तो ध्यान देना है जो आगे वाली संख्या होती है उसका गुणा कहाँ होता है? पीछे वाली संख्या से। कहाँ होता है? पीछे वाली संख्या से। तो 12 का गुणा 12x² गुणा 1 से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 12x² हो जाएगा कि नहीं? जब 12x² गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x²। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसी संख्या देखना है कि ऋण देखो जोड़ने पे क्या आ जाए? ऋण के साथ आ जाए, या घटाने पे ऋण के साथ आ जाए। ठीक है, तो हमें लेकिन कैसे चाहिए? माइनस के साथ चाहिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12x² ऋण के 4x ऋण के 3x। इसी 7 को बांटा ना, 4 और 3 कितना होगा? ऋण के 7। क्यों हमें ऋण के चाहिए जोड़ने में, तो ऋण के 4 ऋण के 3 तो कितना होगा? ऋण के 7x। ठीक है, गुणा करेंगे कितना चाहिए? 12x²। तो 4 और 3 कितना होगा? 4 3 12 और x कितना होगा? x²। ऋण का गुणा ऋण से होता है तो क्या है? प्लस में। ठीक है, तो सही है संख्या अपनी। दो दो की क्या बनते हैं इसमें? जोड़े। तो गुणनखंड करते हैं तो क्या बनते हैं? दो दो के जोड़े। ध्यान देना, इसमें आएगा 12x² ऋण के 4x, कोष्टक ले लो, ऋण 3x प्लस का 1, इसका भी कोष्टक कर लो। इसमें ध्यान देना इसे कॉमन लेना है, इधर 12 इधर 4। ठीक है, तो 4 के पास में 12 भी आता है, 4 भी आता है। ठीक है, x² यहाँ पे एक x भी है। ठीक है, तो इसमें कॉमन लेंगे 4x। 4 का भाग देंगे 12 में, 4 3 12, 3 आ गया ना। x को भाग देंगे x में तो 1 बार जाएगा, ऋण 4x को भाग 4x में 4 एकम 4, 1 बार गया। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या लेते हैं? 1। जब किसी मतलब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो उसमें 1 कॉमन लेंगे। 3x और ये ऋण का गुणा इसके अंदर हो जाएगा तो माइनस का 1। दोनों कोष्टक की संख्या एक जैसी होना चाहिए। देखिए 3x ऋण का 1, 3x ऋण का 1, दोनों एक जैसे है ना। अब ध्यान देना, एक लेंगे अपन ये वाली संख्या 4x ऋण का 1 और एक समझ लेंगे 3x ऋण का 1। क्या पूछा? उसको गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो एक गुणनखंड ये है, एक ये, इसके लिए गुणनखंड निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस के 3। ठीक है, जी क्या है? गुणनखंड याद करना है और गुणा करे पे कितना होना चाहिए? 6, जोड़े हुए टाइप कितना होना चाहिए? 7। तो देखिए 2 का गुणा 3 से होगा, 2 3 6, 2 3 6, तो गुणा करने पे कितना होना चाहिए? 6। ध्यान देना 2x² प्लस गुणा करने पे 6 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? 6x प्लस के 1 और प्लस के 3। देखना 6 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x² होगा कि नहीं? 6 का गुणा x में करेंगे 6x², जोड़ने में कितना चाहिए? 7 है, तो 6x और 1x कितना हो जाएगा? 7x। ठीक है, दो दो के हम जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, इनको कोष्टक में लेंगे 2x² प्लस के 6x प्लस x प्लस के 3। अब क्या करना है? इसमें 2 कॉमन ले लिए, x इसमें x इसमें। ठीक है, तो 2x कॉमन लिया, 2 को भाग देंगे, 2 एकम 2, क्या बचा के लिए? x और 2 3 6, 3 बचे। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, एक ले लो कॉमन, x प्लस का क्या बचेगा? 3। यदि माइनस होता तो माइनस का इसके अंदर गुणा होता। ठीक है, अब एक जी वाली संख्या ले लो और एक 2 कोष्टक में दोनों में एक जैसी संख्या तो एक उससे लेंगे। ठीक है, 2x प्लस का 1, ये क्या होगा? x प्लस के 3। ठीक है, इसके क्या होगा? गुणनखंड। क्या होगा इसके लिए? गुणनखंड। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं और बिल्कुल ही सैंपल होता है गुणनखंड निकालना। एक दो बार प्रयास करो, बनने लगेंगे। ठीक है, देखिए अगली संख्या है क्वेश्चन नंबर 3, 6x² प्लस 5x ऋण के 6। सवाल क्या है? 6x² प्लस 5x प्लस ऋण के 6, तो गुणा के कितना होना चाहिए? 36, जोड़े हुए टाइप कितना होना चाहिए? 5x। तो देखिए संख्या देखिए 6x², अब क्या है? गुणा के फिर 36, जोड़े हुए टाइप 5, तो क्या आएगा? यदि आता तो इसे गुणा करो, 6 6 36 ना, तो 36 गुणनखंड करो, 18 बार 9 बार 3 एकम 3। ठीक है, देखो 4 और 9 कितनी होगी? 4 और 9 प्लस के 9x ले लो, ऋण के 4x ऋण के 6। देखो 9 में से 4 जाएंगे प्लस के 5x और 9 को गुणा 4 के 9 चौको 36, ऋण के 36 चाहिए कि नहीं? तो इस प्रकार से हम गुणनखंड में पता कर सकते हैं। दो दो के जोड़े हो गए 6x² प्लस के 9x
ऋण 4x लड़के 6, ठीक है। इसमें 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 के बारे में जे आता 3 के ज्यादा, ठीक है। तो 3x ले लो कॉमन, 3 का भाग 3 दूनी 6, 2x 3 3 का 9, 3x तो एक था तो कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 दूनी 4, 2x 2 3 6, ऋण का बड़ा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3x लड़के 2, एक होगा 2x प्लस के 3, जिसके क्या होगा गुणनखंड, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी ध्यान देना कि जब किसी के गुणनखंड निकाल कर नहीं बनना है तो अपन क्या करने उस जो 6 लास्ट की संख्या थी उसके गुणनखंड कर लेते हैं और आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। अब देखना हमने क्या गुणनखंड किए, तो 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, अब 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बच गया कि नहीं, बच रहा ना। इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात करेंगे और 9 गुणे 4 करेंगे तो 36 आ गया, तो इस प्रकार से हम आसानी से गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है इसका, चौथा क्वेश्चन इसी का, 3x स्क्वायर x के 4 गुणा करें 12 जोड़े घटा कर 1 बचने चाहिए। तो देखिए 3x स्क्वायर के 4x प्लस के 3x के 4 में से 3 का ऋण का 1 बचेगा कि नहीं, और 4 3 12 तो ऋण के 12 आएंगे कि नहीं, दोनों की जोड़ा बना दीजिए। 3x स्क्वायर के 4x लेंगे प्लस 3x के 4 लेंगे इसको, ठीक है। क्या करना है, इसमें x कॉमन ले लो, 3x बचेगा ऋण के 4 बचेंगे, प्लस इसमें कुछ कॉमन नहीं, 1 ले लो, 3x ऋण के 4। ये हमेशा ध्यान देना दोनों कोष्टकों में संख्या समान होती है, ठीक है। x प्लस 1 और 3x ऋण के 4, जिससे क्या होगा गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।